मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। यहाँ पे आपको आज रीजनिंग बताया जाएगा, वो भी ब्लड रिलेशन ग्रुप। ब्लड रिलेशनशिप आप समझते हैं ना, रिलेशन टेस्ट यानी कि रक्त संबंध परीक्षण। रक्त संबंध परीक्षण जिसे क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन टेस्ट। ब्लड रिलेशन टेस्ट के बारे में आज चर्चा होगी गाइस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। और ये हर कोई गेस्ट पेपर होता था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर समझिए सॉल्व कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर्स हर बार पूछता है, हर बार ब्लड रिलेशन से पूछता है, इसलिए बिल्कुल भी इसे मिस न करें, और मिस करेंगे तो आप ही पछताएंगे। ये सोच लीजिए, ये ठान के चलिए, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए गाइस, तो आपका स्टार्ट जो हो रहा है, यहाँ पे बने रहेंगे एंड तक। आपका 10-20 मिनट का मतलब कि सेशंस होगा, और बहुत ही एक बार चलिए फटाफट से सेशंस को यार थम्सअप कर देंगे, सेशंस को थम्सअप कर देंगे, जिससे कि आपको भी लगेगा कि नहीं यार, मतलब कि अपनी इस फैमिली से जुड़े हुए हो। और हम चाहते हैं कि जी बिल्कुल आप अपनी इस फैमिली से जुड़िए और कुछ नया करके दिखाइए, आप फेमस होइए, आप बढ़िया मतलब कि आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सो चलिए सेशंस को थम्स अप करने के साथ साथ शेयर भी कर देंगे, जिससे कि इस फ्री ऑफ कोर्सेस में और भी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ सकेंगे। यहाँ पे कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे। बी डी की बहन है। कहने का मतलब है, अगर जो बी है वो किसकी बहन है, डी की। तो एक सेकंड, ये फिगर जो है जस्ट अपोजिट हमने बना दिया। ए बी जो है वो डी की बहन है, तो डी से लेकर के बी तक बनेगा ना, क्या है ये बहन है। बाकी कह रहा है यम डी का पिता है, यम जो है वो डी का पिता है। ये मतलब कि यम जो है वो डी का पिता हुआ, लिख दीजिए यहाँ पे पिता। चलिए, और आगे क्या कह रहा है, यन यम की बहन है। जो यन है वो यम की बहन है। कौन, यन क्या है, ये सिस्टर है। बाकी बी एंड यन से क्या संबंध है, बी एंड यन से क्या संबंध है, यही सिर्फ आपको निकाल के बताना। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। बहन, भतीजी, बुआ या फिर जानकारी अधूरी है। देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। होंगे कैसे करेक्ट, इसलिए कि भतीजी इज द करेक्ट आंसर। भतीजी जो होगा वो करेक्ट आंसर गाइस होगा। समझाया कैसे जाएगा, डी जो है बी की बहन है, एंड डी का पिता यम है, एंड यम की बहन यन है। तो यन और बी क्या हुआ, जब आपस में बहन बहन ये हो गए, तो इसकी बहन है, तो ये आपस में बुआ हुई, बुआ भतीजी तो होंगे ना। तो ये रिश्ता क्या होगा इनका, भतीजी का। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, उनका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर देखें कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा। कहने का मतलब है, अब अगर फिगर बनाएं आप तो यहाँ पे होगा मयंक, मयंक ने कहा, क्या कहा, एक लड़की के मतलब कि संकेत करते हुए, ये हुई आपकी लड़की। चलिए ये फिगर बन गया लड़की की। कहता क्या है, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। इसका कहने का मतलब है वह मेरे दादा की, सबसे पहले आप दादाजी को बनाइए। चलिए, वह मेरे दादा की इकलौती संतान, ये फैक्ट आपका इकलौती संतान हो गया। चलिए इकलौती संतान, इकलौती। देखिए गाइस थोड़ा सा आपका हार्ड लगेगा, लेकिन हम बता देते हैं हर बार की ब्लड रिलेशन जरूर पूछा जाता है, इसलिए सेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आई गेस आपको इससे जुड़ने की ज़रूरत भी होगी। मयंक जो है वो कहता है कि मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री है। अब समझ में आया इतना, एकमात्र पुत्री है। तो अब क्या कहता है, पूछ क्या रहा है कि वह लड़की मयंक से किस प्रकार संबंधित है। ये मयंक और लड़की का संबंध क्या होगा। अगर मयंक के दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री वो लड़की है, तो मयंक और लड़की का क्या संबंध होगा।
जस्ट भाई बहन का संबंध होगा, मयंक की वो क्या होगी, बहन होगी। अब समझ में आ गया, ये कंडीशंस क्या होगा, बहन की कंडीशंस होगा। ये जो पूछ रहा है क्यों, क्योंकि मयंक और लड़की आपस में भाई बहन हैं, जो कि दोनों के दादाजी हैं, दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। अब समझ में आ गया गाइस, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे तीसरा क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए और बी भाई हैं। अगर आप समझें, ए और बी क्या हैं, आपस में भाई हैं, तो ए जो है, एक सेकेंड, ये फिगर जो बनेगा ए बी, ये भाई हैं। चलिए भाई नोट कर लीजिए। साथ ही साथ क्या कहता है कि ई पुत्री है यफ की, समझ रहे हो, तो ई पुत्री है यफ की, ये हुआ यफ और ये हुआ ई, समझ रहे हो, ई। तो ई पुत्री है यफ की, तो यहाँ पे माँ की कंडीशंस होगी ना, यफ क्या होगा, माँ ही तो होगा। यफ पत्नी है, यफ पत्नी है किसकी, बी की, तो ये पति, बी क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो सीरीज आपकी कुछ इस तरह से चल रही है। तो ई का ए से क्या संबंध, ई और ए का क्या संबंध होगा, यही पूछ रहा है। हम कहते हैं बी ए का भाई है, समझ रहे हो ना, यही तो कह रहा है कि ए और बी भाई भाई हैं आपस में। यफ जो है बी का पत्नी है, बी की पत्नी है, यानी कि बी पति हुए और यफ माँ हुई, तो ई जो है यफ की पुत्री है। अब यहाँ पे गाइस बता रहा है कि ए और ई में क्या संबंध होगा, ए और ई में क्या संबंध होगा, भतीजी। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 6 बता रहे हो। देख रहे हैं कितने गाइस सही आंसर कर रहे हो। बिल्कुल लाइव चैट यार करते रहोगे, जितने भी गाइस जुड़ चुके हो ना, ये मत कहो नेटवर्क इशू है मैम, नेटवर्क इशू नहीं, ट्राई करते रहिए, पढ़ने की कोशिश करते रहिए गाइज। तो इन दोनों में ऑप्शन क्या होगा, बुआ और भतीजी का ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि ए एंड ए, भतीजी, भतीजी का ऑप्शन होगा। ए एंड ए, ये भाई भाई हुए, पति हुए, माँ हुए, ये ए और ई भतीजी हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज 4 क्वेश्चंस देखते हैं। 4 क्वेश्चन आपका क्या है, यदि पी पति है, पी कह रहा है पति है क्यू का, यदि पी पति है क्यू का, मतलब कि पी पति हुआ, क्यू क्या है, पत्नी है। अब इतना तो समझ में आ गया। आर माता है, आर जो है वो माता है। यस यस और क्यू की, किसकी किसकी, यस एंड क्यू की, यस एंड क्यू क्या है, बच्चे हैं, यही तो होगा ना, बच्चे हैं। तो आर और पी का क्या संबंध होगा, आर एंड पी, पी कहाँ गया है, ये आर एंड पी से क्या संबंध होगा। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहिए। आर एंड पी, बिल्कुल आर एंड पी संबंध क्या होगा, सास का संबंध होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जितने भी साथी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। होगा कैसे, ये पी पति है ना, पत्नी क्या है, क्यों है, तो इसकी जस्ट पत्नी है, तो इसकी जब इसकी माँ है तो ये किसका संबंध होगा, संबंध किसका होगा, सास का संबंध होगा। आर और पी में संबंध क्या होगा, सास का। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। चलिए गाइस फटाफट से सेशंस को यार थम्स अप भी करते चलेंगे। और जो भी गाइस अगर न सब्सक्राइब किए हो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रोजाना आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे, नोटिफिकेशन टोटली आपको कंफर्म होता रहे। गाइज यहीं पे 5 क्वेश्चन क्या होता है, रमेश ने कहा, जी बिल्कुल, यह लड़की, अब है क्या चीज़, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो रमेश ने कहा, चलिए रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के, यह लड़की जो है वो मेरे माँ के, बनाते हैं माँ, वो मेरे माँ के पोते की पत्नी है। किसकी, पोते की, यहाँ पे ये हो गए पोते, पोते की क्या है, पत्नी है, ये बनता है फिगर पत्नी है। अब समझ में आ गया, जब पत्नी हो गया तो कह क्या रहा है, रमेश और लड़की का कौन है, रमेश एंड लड़की, वो जो पत्नी है, इन दोनों में संबंध क्या होगा यही बताना है। रमेश कहता है उसके माँ के पोते की पत्नी है ना, नाती पोते जो होते हैं उसकी मतलब की पत्नी है। तो अब रमेश और पत्नी का संबंध क्या होगा, जी बिल्कुल ऑप्शन बताते रहेंगे, पिता, ससुर, पोते या फिर दादा के, जी बिल्कुल बताते रहेंगे। देखते हैं कितने का सही आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 6 बता रहे हैं ससुर, वो सभी साथी करेक्ट हो, क्योंकि रमेश है उसके माँ के पोते की पत्नी जब हुई तो इन दोनों का संबंध ससुर का ही तो होगा, ससुर और बहू का।
चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे और जितने भी साथी ऑप्शन नंबर मतलब कि सी बताएं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे ही आंसर आप सभी करते रहेंगे। और सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप बताते रहेंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि रमेश अजय के पुत्र का भाई है। चलिए भैया किसका किसका भाई है ये जरा देखते हैं। फिगर क्या है, रमेश जो है वो क्या है, अजय के पुत्र का, वो अजय के, यहाँ पे ये हैं भैया अजय जी, अजय हो गए हैं, अजय के पुत्र का, ये हो गए पुत्र, अजय के पुत्र का भाई है, फिर पुत्र होते हैं, फिर से पुत्र, क्योंकि उसका पुत्र हुआ ना तो अजय का नाती ये हो गया, ये बेटा है ये नाती है, पुत्र का क्या है, भाई है, ये हुआ भाई। ये कंडीशंस आपकी भाई की हो जाती है, ये कंडीशंस भाई की। अब रमेश जो है अजय के पुत्र के भाई का क्या है, भाई है। अब अजय और रमेश से क्या ताल्लुक है, अजय एंड रमेश क्या ताल्लुक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द रमेश एंड द अजय, जी बिल्कुल बताते रहेंगे। अजय जो होगा वो रमेश का दादा होगा, वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दादा ही तो होगा, रमेश जो है वो अजय का क्या होगा, दादा होगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, जी बिल्कुल। सेशंस को देखिए तन मन धन से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, जिसे कहते हैं एकदम कंसंट्रेट रहो। ये नहीं है कि बार बार टेलीग्राम पे क्या इन्फॉर्म आ रहा है उसे जा करके पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और क्या आपका सोशल मीडिया पे और क्या आता है चैट उसे करके लेते हैं, थोड़ा फिर पढ़ लेते हैं, तो ये बिल्कुल देखिए गाइज नहीं मैं समझ में आएगा। जब तक आप मैनेज नहीं होंगे तब तक, जब तक कंसंट्रेट नहीं होंगे तब तक आपको ये मैटर क्लियर नहीं होगा। आई गेस आप पढ़ बढ़िया से रहे हो, जितने भी गाइज जुड़े हुए हो ना, एक बार फिर से कहना चाहेंगे वेल डन गाइज, आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहिए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट आपका 10 PM पे जो हम क्लासेस करते थे ना, आज थोड़ा सा अपडेट चेंज हो रहा है। 10 PM पे जो क्लासेस यूनियन क्लासेस पे मतलब कि होता था, यूनियन क्लासेस पे, वो आज ना हो करके मेन चैनल पे विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पे हो रहा है, विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पे होगा, विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पे होगा, ये देखिए, यानी कि जो मेन चैनल है ये, तो विवेक मिश्रा टी चैनल पे आपको 10 PM पे बताया जाएगा थोड़ा सा इन्फॉर्म। और नेक्स्ट डे जो आपका 10 PM का डेली का जो क्लास होता था ना गाइज, वो हम कर लेंगे 10 AM पे, मॉर्निंग शिफ्ट कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हर गाइज यही कहते हैं मैम नेटवर्क इशू। अब 10 AM पे तब नहीं सुनना चाहते हैं कि मैम नेटवर्क इशू है, बिल्कुल नहीं, तब नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। अब क्या है, मनोज ने कहा, जी बिल्कुल, मेरी माँ का 7वां क्वेश्चन है ना, तो मनोज सबसे पहले आप फिगर बनाते हैं। मनोज ने कहा कि मेरी माँ का, यहाँ पे क्या है, माँ, समझ रहे हो, मेरी माँ राहुल के भाई की, किसकी, राहुल के भाई की, मतलब कि फिगर यहाँ पे ये कौन है, ये राहुल है, ये राहुल जी हैं। तो एक सेकेंड, ये देखिए थोड़ा सा फिगर मतलब कि ये देखिए यहाँ से बना दे रहे हैं। सबसे पहले मनोज कहता है ना, मनोज कहता है कि क्या है, मेरी माँ, मेरी जो माँ है, मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है, किसकी, राहुल के, राहुल के भाई की क्या है, बहन है। मेरी जो माँ लगती है वो राहुल के भाई, तो आपस में दोनों भाई भाई हुए, उसकी बहन की माँ है, समझ रहे हो ना। अब क्या है, अब पूछता है राहुल और मनोज से क्या संबंध है, राहुल एंड मनोज से क्या संबंध, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द राहुल एंड मनोज, जी बिल्कुल ऑप्शंस बताते रहेंगे। आप सभी देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं, कितने गाइस सही आंसर करते हैं, आप सभी आंसर करते रहेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यार, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। मामा लगेंगे, जी बिल्कुल मामा, कैसे,
कि मनोज की माँ जो है वो क्या है, राहुल के भाई की बहन है, तो जस्ट मनोज की माँ हुई, तो मनोज और राहुल आपस में क्या होंगे, मामा एंड भांजे का दोनों का रिलेशनशिप होगा। इसलिए जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। और बार बार हम गाइज कह रहे हैं कि ब्लड रिलेशनशिप आपका बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, 100% क्या 101% पूछा जाता है। इसलिए इस सेशंस को हार्ड ना समझ के, हाँ बिल्कुल हार्ड लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि हार्ड लग रहा है तो आप छोड़ के भाग जाते हो। नीला बटा सन्नाटा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा अगर छोड़ के भागते हो। हम चाहते हैं कम से कम 90 ना सही 70 ही रखिए, लेकिन 100 में से इतना ज़रूर ले आइए, इतना अचीव कीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए अब यहीं पे लास्ट क्वेश्चन आपका होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा ये देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कि एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। समझ रहे हो मेरी बात? तो है क्या, फिगर कैसे बनेगा? अमित जो है एक किसकी तरफ इशारा करते हुए, वृद्ध की तरफ, एक वयोवृद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसका पुत्र, किसका, इस वृद्ध का, इस वृद्ध का, वृद्धि नहीं होगा भैया सॉरी, वृद्ध होगा, वृद्ध मतलब बूढ़ा, वृद्धि मतलब डेवलपमेंट, वृद्ध। इस वृद्ध का जो पुत्र होगा, एक सेकंड, जो पुत्र होगा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र यानी कि अमित का जो पुत्र है, अमित का जो पुत्र है उसका क्या है, ये दोनों आपस में चाचा हैं भैया, चाचा जी हैं। तो अब रिलेशन क्या पूछता है, वृद्ध व्यक्ति, ये जो वृद्ध व्यक्ति है और अमित के बीच, दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा यही बताना है और कुछ नहीं करना है। एक वृद्ध है, उसका पुत्र और अमित का पुत्र का चाचा आपस में क्या है, वो पुत्र है, यानी कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, उसका जो पुत्र है ना वो मेरे पुत्र का चाचा है। अब क्या दिखाता है आपका ऑप्शन, ये होता है कि आपको ये समझाना है कि वृद्ध और अमित में आखिर संबंध क्या होगा, भाई का पिता या फिर चाचा या फिर बाबा। चलिएगा इस ऑप्शन आप सभी बताते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अमित जो है वो वृद्ध मतलब कि वृद्ध व्यक्ति जो होगा वो अमित का पापा होगा, पिताजी होंगे। अमित बेटा होगा वृद्ध का, तो वृद्ध क्या होगा, पिता होगा। आई गेस आपको समझ में आ गया है। ब्लड रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन से जुड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा यार कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सेशंस में आज अपने मेन चैनल पे बात होगी 10 PM पे। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो करंटली अपडेट्स मिलता है ना 10 PM पे आप सभी को, वो यूनियन क्लासेस पे ना होकर के आज जो है वो अपने मेन चैनल पे होगा। सो मेन चैनल पे जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट डे से आपका टाइम चेंज हो रहा है। बाकी थोड़ा सा रिलेशनशिप भी आपके बारे में, आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए बताया जाएगा, लेकिन क्या होगा वो आप ध्यान देंगे। चलिए बाय बाय, आज के सेशन में मिलेंगे फिर 10 PM पे आपको अपने मेन चैनल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, सो अभी के अभी जा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना सब्सक्राइब किए हों, और सब्सक्राइब किए हैं तो वेट कीजिए।